रमेश एक छोटा किसान था जो अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। उसकी जमीन ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से उसने हमेशा अपने परिवार का पेट भरा था। गांव में रमेश की अच्छी साख थी, क्योंकि वो कभी किसी गलत काम में नहीं पड़ा था। रोज की तरह उस सुबह भी रमेश ने जल्दी उठकर खेत जाने की तैयारी की, पर जैसे ही वह खेत पहुंचा, उसने देखा कि उसके पड़ोसी किसान हरिया अपने खेत में कुछ अजीब काम कर रहा था। हरिया, जो पहले से ही अमीर था, अब और भी अमीर बनता जा रहा था। रमेश ने देखा कि हरिया अपनी सब्जियों में कुछ इंजेक्शन लगा रहा था। ये क्या कर रहा है हरिया? रमेश ने पूछा। हरिया ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, अरे रमेश, यही तो आज के समय का सबसे बड़ा राज है। ये इंजेक्शन सब्जियों को बड़ा और ताज़ा बनाता है, बस थोड़ी सी मेहनत और मुनाफा दुगना। रमेश को ये बात सुनकर हैरानी हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि हरिया इस तरह की चालबाजी करेगा, लेकिन हरिया ने उसे समझाने की कोशिश की। देख रमेश, ये कोई बुरी बात नहीं है। बाजार में जो भी सब्जी बिकती है, उसमें कुछ न कुछ मिलाया ही जाता है। अगर हमें भी पैसा कमाना है, तो हमें भी ये सब करना पड़ेगा। हरिया की बातों से रमेश का मन विचलित हो गया। वह जानता था कि ये गलत है, लेकिन हरिया की संपन्नता देखकर उसके मन में भी लालच आने लगा। उसने सोचा कि अगर वह भी ऐसा करेगा, तो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। अगले दिन रमेश ने भी हरिया की तरह अपनी सब्जियों में इंजेक्शन लगाया। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो इस प्रक्रिया का आदी हो गया। बाजार में उसकी सब्जियां जल्दी बिकने लगी और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। रमेश के परिवार ने भी खुशी से इसका स्वागत किया, क्योंकि उन्हें अब किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन इस लालच का परिणाम जल्दी ही सामने आने लगा। कुछ ही महीनों में रमेश की सब्जियों का स्वाद बदलने लगा। गांव के लोग धीरे धीरे रमेश की सब्जियों को खरीदने से कतराने लगे। कुछ समय बाद गांव में कई लोग बीमार पड़ने लगे। गांव के मुखिया ने इस पर ध्यान दिया और एक जांच टीम बुलाई। जांच टीम ने पाया कि रमेश और हरिया जैसे किसान अपनी सब्जियों में जहरीले इंजेक्शन लगा रहे थे, जिससे सब्जियां जहरीली हो गई थीं। इस खुलासे के बाद गांव में हड़कंप मच गया। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और गांव वालों से माफी मांगी। लेकिन उसके लिए यह सिर्फ माफी मांगने से ज्यादा कुछ करने का समय था। उसने तय किया कि वह अपने खेत को वापस जैविक खेती की ओर ले जाएगा। उसने इंजेक्शन का इस्तेमाल बंद कर दिया और अपने खेत में प्राकृतिक खाद और बीज का प्रयोग करने लगा। धीरे धीरे उसकी सब्जियों का स्वाद वापस आने लगा और गांव के लोग फिर से उसकी सब्जियां खरीदने लगे। हालांकि उसे इस बार कम मुनाफा हुआ, लेकिन उसके मन की शांति और ईमानदारी ने उसे फिर से गांव में इज्जत दिलाई। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।